नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं, इसमें मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉशियस साइड पे रहना चाहिए। इसके पीछे के कुछ लॉजिक दूंगा एंड एक स्ट्रेटेजी भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए, मैं आपके साथ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। रिकमेंडेशन होती है जब मैं कहता हूं कि ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी ट्रेड लेने से पहले एक बार खुद सोच लो। यहां मैं कह रहा हूं ये मेरा व्यू बन रहा है, रिकमेंड नहीं कर रहा हूं मैं आपको, बट हाँ डेफिनेटली मे बी जो चीज मैं कह रहा हूं वो शायद आपको पसंद आए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्टॉक का नाम। स्टॉक का नाम है बाटा इंडिया। एक रिटेल इन्वेस्टर, पता है आपको, हमेशा आप कभी भी सोचना, हम लोग कभी शॉर्ट नहीं करते, कभी बेचते नहीं है। ये एक फैक्ट है। पता है क्यों? क्योंकि जब शेयर ऊपर जा रहा होता है हमें लगता है खरीदो, ठीक है, हम खरीदते हैं। और फिर शेयर नीचे आता है ना, मान के चलो अगर कोई शेयर 2000 पे 1800 आ गया वो गिर के, तो हमें पता है क्या लगेगा, यार 2000 वाला 1800 मिल रहा है, खरीदना चाहिए। फिर 1800 से वो 1700 हो जाता है तो हमें लगता है यार और सस्ता हो गया। हम हमेशा खरीदने की सोचते हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि वो 2000 से घूम रहा है, मे बी जहां से शुरू हुआ है चलना वहीं पे आ जाए। हम बेच भी सकते हैं, बेच के भी पैसा बनाया जा सकता है। ये थॉट प्रोसेस नहीं आ पाता हमारे दिमाग में। हम हमेशा बाय साइड पे सोचते हैं। एक कहावत है शेयर बाजार में कि बायर 100 बार पैसा कमाता है और सेलर एक बार कमाता है, और दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। वो बड़ा पैसा जो है हमेशा सेलिंग में बनता है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, कभी भी शेयर जब ऊपर जा रहा होता है तो जिगजैग 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 करके जाता है। जब नीचे आता है ना तो ऐसा लगता है ऊपर से फेंक दिया किसी ने, एकदम बुरी तरीके से गिरता है। ये पता है क्यों है? क्योंकि जब गिरता है तो दो तीन चीजें होती हैं। एक तो बेच रहा है कोई, दूसरा उस गिरने के चक्कर में बहुत सारे शॉर्ट करने लगे, मतलब सेलिंग प्रेशर आ गया। जिसकी पोर्टफोलियो में था वो डर के बेचने लगा, पैनिक सेलिंग होने लगी और बाइंग खत्म। तो ये दो तीन चीजें जब एक साथ मिलती है तो वो बहुत तेज कहीं ना कहीं स्टॉक को पेल देती हैं। अब यहाँ पे स्टॉक का नाम बाटा इंडिया, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर करा। अब मैं आपको अपना व्यू शेयर करता हूं। अगर आप इसे मंथली बेसिस पे कैंडल देखोगे तो 4 महीने से ये स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है और लगभग मंथ के लो पे आके क्लोजिंग देता है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं एग्जैक्ट व्यू। इस शेयर में लगभग आपके लिए मंथली बेसिस पे नवंबर में बात करें तो क्लोजिंग जो देखने को मिली थी आपको वो 1717 पे मिली, ठीक है। उसके बाद इसमें दिसंबर में लगभग क्लोजिंग आपको मिली 1649 पे। जनवरी की क्लोजिंग इसकी आई 1529 पे एंड अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1418 पे। अब यहां से भी क्या गिरावट हो सकती है? देखिए, 4 लगातार मंथली रेड कैंडल बन गई हैं। प्रीवियसली इस स्टॉक में डबल बॉटम ऑलमोस्ट फॉर्म हुआ था मई 31 में, जहां पे लो लगे थे अराउंड 1338 के। तो मुझे लगता है स्टॉक एक बार वहां तक विजिट कर सकता है। अब इस स्टॉक में देखिए, जिसके पास है मैं उससे बेचने को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए आपकी पोर्टफोलियो में तो बने रहिए निश्चिंत। ये वीडियो देख के ऐसा नहीं होना चाहिए कल आप जाके बेच दो। ये एक मंथ का व्यू है, वो पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं हम 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए। वहां पे नो डाउट स्टॉक अच्छा है। नंबर्स खराब आए थे, खराब नंबर्स के बाद मैनेजमेंट का इंटरव्यू देखा, वो बहुत अच्छा था। वो कह रहे हैं हम यूथ की डिमांड समझ रहे हैं, यूथ की चॉइस समझ रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, ब्रांड्स बना रहे हैं एंड कहीं ना कहीं काफी सारी कैटेगरीज बना रहे हैं। तो वो सब उनका फोकस है, कोई इशू नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के, ठीक है। अब आता हूं मैं इसमें व्यू क्या बन रहा है। 50 SMA सिंपल मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे निकलता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। दैट इज अ नेगेटिव सिग्नल। और वो टाइम फ्रेम में जो नीचे निकला है वो फरवरी में। उससे पहले 3 महीने तक ऊपर ही था, लेकिन इस बार नीचे निकल गया और क्लोजिंग भी देने के लिए तैयार है, काफी अच्छी खासी नीचे। अब यहां मैं आपको अपना व्यू शेयर करता हूं, जो मुझे लगता है एक हो सकता है पैसा बन जाए, बट एक लिमिटेड रिस्क के साथ। और रिस्क बिल्कुल है, प्योर रिस्क है, क्योंकि 4 महीने की बड़ी गिरावट का मे भी बाउंस बैक दे जाए तो शायद यही महीने बाउंस बैक का और हम लोग ट्रेड मार के बैठे हैं। बट लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। क्या है सीन वो समझिए। अब बाटा का शेयर अभी आपको आज के सेशन की बात करूं तो लगभग 1412 यानी 1412 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। आज है आपका ट्यूसडे, कल है वेंसडे, परसों थर्सडे 2:30 से लेकर 3:15 तक हम इस स्टॉक का जो भी भाव होगा, फॉर एन एग्जांपल मान के चलता हूं मैं, इस स्टॉक की क्लोजिंग 1400 या 1420 ले लेते हैं। स्टॉक का 1400 के लेवल्स पे अगर मान के चलो क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, 1400 या 1420 वॉट एवर इट इज। अब मैं स्टॉक में सीधे आऊंगा, लिमिटेड मुझे काम करना है, तो लिमिटेड में क्या करूंगा मैं, भाई फ्यूचर तो शॉर्ट कर नहीं सकता। मैं बेच के पैसा कमाना चाहता हूं तो या तो मुझे फ्यूचर बेचना पड़ेगा या मुझे कॉल पुट खरीदनी पड़ेगी या कॉल बेचनी पड़ेगी।
अगर मैं फ्यूचर बेचूंगा तो भी मेरी अनलिमिटेड रिस्क है। अगर ऊपर भाग गया तो भाई मेरे तो लंका लग जाएगी। मैं ऊपर से ऑलरेडी 1800 रुपए से गिर रहा है स्टॉक, 100 रुपए का बाउंस बैक हो गया तो मैं तो बर्बाद। अगर मैं कॉल बेचूंगा तो वहां भी अनलिमिटेड रिस्क है, तो मेरे लिए ऑप्शन बचा पुट। अब यहां पे क्या बनता है वो समझिए। पुट में 1400 की पुट अगर आप देखोगे तो इसका अराउंड 20 पॉइंट्स के गैप है। तो मान के चलो जो भी सबसे पास होगी, मान के चलो अगर ये क्लोजिंग देता है 1410 पे, तो हम या तो इन द मनी लेंगे एट द मनी, यानी 1420 भी ले सकते हैं, 1400 की भी ले सकते हैं। 1400 पे ही आ जाए तो 1400 की लेनी है। 1420 के आसपास है 1450 1425, तो 1420 की लेनी है। यानी कि जो सबसे पास का स्ट्राइक प्राइस होगा उसी को हमें देखना है। अब मान के चलो 1425 पे क्लोजिंग आती है आपकी थर्सडे एक्सपायरी में, मतलब थर्सडे एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहा है स्टॉक लगभग 3 बजे के समथिंग 1420-25 के अराउंड। तो हम 1420 की पुट मार्च 29 की ऐड करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से ट्रेड कर रही होगी 2.5 से 3% प्रीमियम पे। अभी मैं करंटली बताऊं तो 37 रुपीज पे ट्रेड है ये कहीं ना कहीं, और इस पे ट्रेड हो ही नहीं रहा है एक्चुअली, आपको बताऊं मैं आपको, क्योंकि स्टॉक में अभी कोई भी जीरो मूवमेंट है। आज के सेशन में मैं वॉल्यूम्स भी देख पाऊं तो बहुत ज्यादा मतलब मिसमैच हो रहा है। 60 पे सेलर बैठा है, 44 पे बायर बैठा है। इन केस अगर ये हमें पुट 14, 28, 42 यानी कि अराउंड 40 रुपए के समथिंग मिलेगी ये, ठीक है, 40 रुपए की। 40 रुपए आप क्या कर रहे हो प्रीमियम पे, 4 हफ्ते के लिए 40 रुपए, यानी कि आप मान के चलो 10 रुपए पर वीक का आप प्रीमियम दे रहे हो, ठीक है, 3% होता है ये। इन केस अगर स्टॉक ने मूव दिया बड़ा और स्टॉक आ गया आपके लिए अगले लगभग 70 या फिर 5 से 7% नीचे आ गया, तो आपका पैसा बन जाएगा बढ़िया। लेकिन स्टॉक ने बाउंस बैक दे दिया, ऊपर चला गया, तो आपको देना पड़ेगा केवल 30 या 40 रुपीज। इसका मैं लॉट साइज भी बता दूं आपको, तो 275 का है। अगर मैं इसको 275 को इंटू करता हूं आपका 40 से, तो ये आपका निकल के आ रहा है 11,000 रुपए की रिस्क है। इनकेस 1338 तक गया तो ऑलमोस्ट इस पुट का आपका प्राइस हो जाएगा 1420 के लिए आपने, तो ये सीधे आपका 90 रुपीज हो गया, 19 to 80 रुपीज। तो 80 करूंगा मैं, अगर मान के चलो 20 रुपए प्रीमियम भी घटा दे रहा हूं तो भी 60 into 275 करूंगा, तो मेरा प्रॉफिट बन के आ रहा है 16,500 का। तो ये कहीं ना कहीं एक व्यू है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये टोटली डिपेंड करता है स्टॉक के प्राइस को नीचे जाना होगा, मुझे लगता है जाना चाहिए, क्योंकि 4 मंथली कैंडल नीचे आ गई है, स्टॉक अपने जो प्रीवियस लोन को टेस्ट कर सकता है। ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद होना होगी। अगर आपको लगता है ऐसा होगा तो डेफिनेटली लें। यहाँ पे आप मेरे से ना पूछें कि भाई मैं खरीद चुका हूं या मैंने खरीद लिया है, मैंने आपके साथ व्यू शेयर कर दिया है, आप चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड, जब तक आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पैसा नहीं बनेगा। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।